हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ तकरीबन 18 खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट्स की वीडियो शेयर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और बाकी के कुछ प्लांट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट सीजनल होते हैं, सीजन आया तो उसमें फ्लावरिंग होगी और सीजन गया तो उसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। बट कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसपे फ्लावरिंग नहीं होती है, फिर भी उसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती है। और इन पौधों को एक बार गार्डन में लगा लेते हैं तो ये सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं और बहुत कम देख रेख में ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की लिस्ट में 19वें नंबर पे हमारा प्लांट है ये पीकॉक जिंजर प्लांट। तो पीकॉक जिंजर प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इस पे तो फ्लावर्स भी आते हैं समर के टाइम में, सदाबहार के फ्लावर से मिलते जुलते ही फ्लावर होते हैं। और ये पीकॉक जिंजर शायद इसका नाम इसीलिए पड़ा कि इसकी पत्तियां मोर के पंख की तरह दिखती हैं, पे पैटर्न उसी तरीके के बने होते हैं और इसके राइजोम बिल्कुल अदरक जैसे ही दिखते हैं, इसीलिए इसे जिंजर का ही नाम पड़ा होगा। ये प्लांट सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है। पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तेज धूप में रखने पे इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है और इसका प्रोपोगेशन रूट डिवीजन के थ्रू होता है। अगला प्लांट है पंडानस का। पंडानस की खूबसूरत पत्तियां गार्डन में कभी भी फ्लावर्स की कमी को फील नहीं होने देती। इसे धूप में भी रखेंगे तो भी ये ग्रो करेगा और अगर छाया में रख देते हैं तभी भी ये ग्रो करता है। ये प्लांट इतना हार्डी प्लांट है कि आप इसे सॉइल में लगाइए, चाहे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत इजीली प्रोपोगेट होता है। अगला प्लांट है रिबन ग्रास। रिबन ग्रास भी रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपोगेट होता है और शेड में रखने पर इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से ग्रीन हो जाती है, लेकिन जैसे ही इस पे धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियों के कलर निखर के आते हैं कुछ इस तरीके के। कुछ स्पाइडर प्लांट के तरह की ही पत्तियां इसकी भी दिखती हैं, बट दोनों में अंतर होता है। बरसात के टाइम में इसमें इस तरीके के फ्लावर्स छोटे छोटे खिलते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगला प्लांट है कोलियस की। कोलियस भी अपने रंग बिरंगी पत्तियों के कारण बहुत लोकप्रिय है और ये प्लांट बहुत हार्डी होता है। इस प्लांट को आप कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर इसकी छोटी से छोटी कटिंग लेकर पानी में डाल देते हैं तो बहुत जल्दी रूट निकल आता है और चाहे तो कटिंग लेकर डायरेक्ट सॉइल में भी लगा दीजिएगा तो 8 से 10 दिनों में इसमें रूट डेवलप हो जाता है और बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाता है। मेरे पास तकरीबन 5-6 कलर ही हैं, ज़्यादा कलर मेरे पास नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे और भी इसके कलर मिल जाए। नेपाल में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इसके बहुत ज़्यादा कलर अवेलेबल नहीं है, तो या तो मुझे इंडिया से मंगाना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा। अपनी नर्सरी वाले को मैंने बोल रखा है। ये देखिए यहाँ कुछ कटिंग्स मैंने पानी में डाल दिया था, देखिए कितनी अच्छे से इसमें रूट निकल आया है। तो अगला प्लांट है ड्रेसिना। ड्रेसिना की भी ढेरों वैरायटी आपको मिल जाएंगी और इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि फ्लावर्स की कमी को फील नहीं होने देते। ये गार्डन में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ढेर सारे वैरायटी इसकी मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास जो वैरायटी है मैं आपको दिखा रही हूँ। ड्रेसिना को भी आप कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी कटिंग लेकर चाहे तो डायरेक्ट सॉइल में लगा दीजिए या फिर पानी में डाल दीजिए तो ये इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है नेवर नेवर प्लांट का। इसकी पत्तियों पे भी ये जो पैटर्न देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी पत्तियों के ये पैटर्न अगर धूप में रखते हैं तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बन जाता है और अगर शेड में रखते हैं तो ये ग्रीन लुक रहता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। इस प्लांट को आप रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं और इस प्लांट को बहुत अधिक रेख देख की भी ज़रूरत नहीं होती है। विंटर के टाइम में ये डोरमेंसी में चला जाता है, बट जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं इस प्लांट में रीग्रोथ होने लगता है और पत्तियां निकलने लगती हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी पत्तियों का पैटर्न खूबसूरत होते चला जाता है। तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इस प्लांट पे भी फ्लावरिंग नहीं होती है, फिर भी ये प्लांट हमारे गार्डन में फ्लावर्स की कमी को महसूस नहीं होने देता है। तो अगला प्लांट है क्रोटोन का। क्रोटोन की भी ढेर सारी वैरायटी मार्केट में आपको दिख जाएगी। इस प्लांट पे भी फ्लावरिंग नहीं होती है, बट इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती है कि आप भी इसके फैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम दिखेगी, बट अगर सेमी शेड में रखते हैं तो ये बहुत हैप्पी रहता है। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है तो कोशिश कीजिए कि दोपहर की धूप इस पर सीधी ना पड़े। कटिंग के थ्रू ये प्लांट भी प्रोपोगेट होता है। अगर एक बार गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो आप कटिंग कर करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं।
क्रोटन के जितनी भी वैरायटी मेरे पास है सब मैं दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी। इस खूबसूरत पत्तियों को देखकर कभी फ्लावरिंग प्लांट्स की कमी महसूस नहीं होती। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती है और हमारे गार्डन में ये प्लांट भी चार चांद लगाता है। इस प्लांट को आप रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें ये जो पॉप्स निकले हुए हैं इसके थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि इन बेबी प्लांट्स पे भी नन्हे नन्हे रूट होते हैं फ्रेंड्स। इस प्लांट को अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसके जो ये बेबी प्लांट है ये नीचे की तरफ लटकते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। इस प्लांट को आप सॉइल में और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और छोटे से छोटे पॉट में इजीली ये ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं। अगला प्लांट है हमारा कैलिको प्लांट। कैलिको प्लांट भी विंटर के टाइम में डोरमेंसी में चला जाता है बट मरता नहीं है। ये जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करके गोबर वाली खाद दे दे तो फिर से ये प्लांट हरा भरा हो जाता है। इस प्लांट को क्यारियों में हेज के रूप में भी लगाया जाता है फ्रेंड्स, और अगर चाहे तो इसे आप मेरी तरह हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। धूप में इसकी पत्तियां और निखर कर आती हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग के थ्रू और रूट डिवीजन के थ्रू भी लगा सकते हैं। एक बार गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। अगला प्लांट है हमारा हवर्थिया प्लांट यानी जेब्रा प्लांट। ये एक सक्लेंट है तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है और कम सॉइल कम पानी में ग्रो होने वाला प्लांट है ये। इस प्लांट को भी आप पानी और सॉइल दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपोगेट होता है और इस प्लांट को आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। अगला प्लांट है ये प्लांट। ये वेरीगेटेड वैरायटी है। वैसे नॉर्मल वाली भी वैरायटी आती है इसकी, बट नॉर्मल वाले से ये वेरीगेटेड वाला काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं होती है, कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर भी ये काफ़ी खूबसूरत होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लांट है कैना लिली का। ये प्लांट जिंजर प्रजाति का प्लांट है। इसके राइजोम अदरक के जैसे या हल्दी के जैसे होते हैं। ये रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपोगेट होता है। इस पे येलो कलर के फ्लावर होते हैं। 1 से 2 दिनों में इसके फ्लावर मुरझा जाते हैं, बट ये प्लांट इतना खूबसूरत होता है। इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि फ्लावर न खिले तभी भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसे रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है। विंटर के टाइम में ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है, बट जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं इस प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट्स तो और भी बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बट आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।